ओम अग्निर्वयं प्रथम स्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम स नो मह्या अदितये पुनः दात पितर च दृश्येयं मातरम च। कहो अमृतत्व संपन्नों में हम प्रथम अग्नि का, दिव्य गुणों वाले का सुंदर नाम स्मरण करते हैं। वह हमें अखंड पृथ्वी के लिए फिर दे और मैं पिता और माँ को देखूं। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। अब अग्नि कौन? अब एक तो अग्निदेव हो गए, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है। अग्निम मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम हुतारम रत्न धातमम। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। जब हम ऋग्वेद का प्रथम मंत्र पढ़ते हैं, ऋग्वेद को खोलते हैं, तो प्रथम मंत्र सामने आता है। कहो मैं अग्नि का ईंधन करता हूं, पुरोहित का, यज्ञ के देव का, ऋत्विज का, होता का, रत्न धातम का। इस मंत्र का अर्थ है ये, अग्निम मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। कहो मैं अग्नि का ईंधन करता हूं। अग्नि का ईंधन मतलब उपासना करता हूं। किस अग्नि की? जो अग्नि प्रकाशवान है, अग्नि के समान प्रकाशवान। पुरोहित का, पुरोहित है जो, जैसे आप कोई यज्ञ करोगे तो या कोई पूजन करोगे घर पे, कोई मतलब वो जो अग्नि ईशान है, परमपिता परमेश्वर, वो पुरोहित है। उस जब तक आप उसका आह्वान नहीं करोगे वो पूजा संपन्न ही नहीं होगी आपकी। यज्ञ के देव का, यज्ञस्य देवम, यज्ञ के देव का। अब हर यज्ञ का एक देव होता है। जब भी आप कोई यज्ञ करते हो तो उसका एक देवता होता है। तो यज्ञस्य देवम, वो वही ईशान उस यज्ञ का देव है। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, तो उस कोई ना कोई देव तो होता है ना। तो ईश्वर कहता है कि हर कार्य मेरे लिए करो, आप मुझे साक्षी मान कर। अगर आप सत्य बोल रहे हो तो इसलिए मत बोलो कि मतलब आप असत्य इसलिए मत बोलो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। आप सत्य बोलो, मुझे, आप ईश्वर, मैं आपको देख रहा हूं। आप पवित्र कार्य करो, झूठ मत बोलो, आप किसी के साथ छल मत करो, कपट मत करो, कोई गलत काम मत करो। क्यों? क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, उसका प्रतिफल मैं आपको दूंगा ना। परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपको उसका प्रतिफल दूंगा, क्योंकि ये सृष्टि मैंने नियमों पे बनाई है। वो नियम आपको प्रतिफल प्रदान करेंगे। अगर आप सत्कर्म करोगे तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था है सृष्टि में। बुरे, जब हम ये बोलते हैं ना कि जो बुरा करेगा उसका परिणाम उसको बुरा मिलेगा, तो बुरे कर्म फूट फूट के निकलते हैं। तो भैया सत्कर्म भी तो फूट फूट के निकलेंगे ना। सत्कर्म भी कभी तो संचय होना चाहिए। जैसे बुरे लोग, दानव प्रकृति के लोग बुरे कर्मों का संचय करते हैं, और देव प्रकृति के लोग सत्कर्मों का संचय करते हैं। ऋत्विजम, ऋत्विज का, ऋत्विज मतलब ऋत है जो शाश्वत सत्य है, उसका। ईश्वर शाश्वत सत्य है, परमपिता परमेश्वर, वह हमेशा रहता है, होता है वो। रत्न धातम का, रत्न धातमम, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप यदि ऐसे परमपिता परमेश्वर की, ऐसे ईशान की, ऐसे ईश्वर की उपासना करोगे तो वो सर्वोत्तम रत्न देने वाला है। आपको धन धान्य से परिपूरित कर देगा वो। तो यहाँ दो चीजें ली गई हैं, एक अहलौकिक धन और एक पारलौकिक धन। इहलोक में वो आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, और जब हम परलोक में जाते हैं, जब हमारा इस जन्म के बाद मृत्यु होती है, तो हम ये मानते एक जन्म और हमारा होगा, जहां हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब प्रस्तुत करना है, लेखा जोखा रखना है। उस आधार पर वो आपको शाश्वत स्वर्ग प्रदान करने वाला है। तो रत्न धातम से दो तात्पर्य है, इहलोक में धन संपत्ति ऐश्वर्य, और परलोक में मरने के पश्चात स्वर्ग। ये रत्न धातम का ये एक ये दिव्य अर्थ होता है उसका। तो ये विशेषता बताई गई है, परमपिता ने ये विशेषता बताई है इस मंत्र में। ये विशेषता बताई है कि आपको किसकी उपासना करनी है।
वही स्वयं प्रकाशित और प्रकाश की ओर ले जाने वाला ईशान परम परमात्मा प्रथम अग्नि है। वही स्वयं प्रकाशित, जो स्वयं भी प्रकाशवान है और आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा। अगर हम उसका अनुगमन करेंगे तो वो आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा। उसने वेद में ऐसे नियम बताए हैं, ऋग्वेद ऐसे परिभाषाओं का ग्रंथ है। तो आप ऋग्वेद अगर पढ़ेंगे तो आपको इंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यही सब चीजें मिलेंगी उसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई देवता से तात्पर्य नहीं है। अग्नि मतलब अग्नि के समान प्रकाशवान। यहाँ विशेषताएं बताई गई कि इन विशेषताओं को आपको भी अपने अंदर उत्पन्न करना है, क्योंकि जब आप ईश्वर की उन विशेषताओं के अपने अंदर उत्पन्न करेंगे तो आप भी प्रकाशवान हो जाएंगे। आप भी तो लोगों को प्रकाश की ओर ले जाओगे, अपने परिवार को, अपने जानने वालों को आप अपने जैसा बनाओगे। जब आप ईशान से प्रकाश प्राप्त करके जब आप उनको प्रकाशित करके उनसे प्रकाशित होकर स्वयं भी प्रकाशवान बनोगे तो आप आगे बढ़ोगे ना। क्योंकि ईशान स्वयं प्रकाशित है और लोगों को आहूत करता कि आओ, मैं तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें उन्नति की ओर ले जाऊंगा। प्रकाश मीन्स उन्नति। प्रकाश की ओर ले जाने वाला ईशान परम परमात्मा प्रथम अग्नि है। अग्नि वही है, प्रथम अग्नि वही है जो उपासना किए जाने होगा। वही अग्नि है, वही ईश्वर है, वही परमपिता परमेश्वर है जिसकी उपासना की जानी चाहिए। वही, क्योंकि उपासना के योग्य केवल वही है। बाकी सारे देवता जो है वो उसी का अनुगमन करते हैं। वो दे सकते हैं आपको, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में देंगे। एक वो देंगे, लेकिन आपको संपूर्ण नहीं दे पाएंगे। वो संपूर्ण अगर कोई आपको देगा तो वो ईशान ही देगा। वह व्यक्तियों को अखंड पृथ्वी में पुनः जीवन प्रदान करने वाला है, बार बार जन्म देने वाला है। ईशान परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर इस सृष्टि में, पृथ्वी में व्यक्ति को पुनः जीवन प्रदान करता है। आप जीवन जी रहे हो, आपकी मृत्यु हुई, फिर से आपको वो जीवन प्रदान करेगा। वो डिसाइड करेगा कि अब आपको कहाँ जन्म लेना है, क्या करना है, कौन से कार्य में आपको करने हैं। वो आपको बार बार जन्म देने वाला है ताकि व्यक्ति जन्म लेकर अपने पिता माता को देख सके। यहां था कि वह हमें अखंड पृथ्वी के लिए फिर दे और मैं पिता मां को देखूं। मतलब आपका जन्म तो पुरुष औरत के युगल, पुरुष औरत के मिलन से ही होगा ना, तो वो आपके जैविक पिता माता कहलाएंगे। तो आप उनके संरक्षण में रहोगे। ईशान ऐसा नहीं कि जन्म दे के भूल गए आपको जन्म देता है तो माता पिता के, जिस परिवार में आपका जन्म होता है, जो आपके माता पिता होते हैं, वो आपका पालन पोषण करते हैं। वो उनके कवच में आप प्रगति करते हो। तो इतना महान है ईश्वर कि आपको बार बार जन्म दे सकता है, अमृतत्व संपन्न बनाता है। बार बार आप ये जीवन जी रहे हो, पता चला इस जीवन में आपकी कोई चीजें रह गई, आपकी कुछ सपने रह गए जो पूरे ना हो सके। और अगर आपने यहाँ अच्छे कर्म किए हो तो इस जीवन में अच्छे कर्म किए हो तो ईश्वर आपको फिर अगला जन्म देगा। जाओ और धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य का आप भोग करो। तो ये उसकी जो विचित्र महिमा वही जाने। हम उस ये चीजें नहीं समझ सकते, लेकिन है तो ईशान परम परमात्मा इतना महान कि वो ऐसे ही व्यक्ति को ऐसे ही अनुग्रहों से अनुग्रहित करता है। ईशान के अतिरिक्त किसी और अमृतत्व संपन्न देव में यह क्षमता नहीं है। वह ईश्वरों का ईश्वर है और देवों का देव है। ईशान के अतिरिक्त, परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त किसी में यह क्षमता नहीं है कि वह आपको पुनर्जन्म दे सके। सिर्फ और सिर्फ उसी में यह क्षमता है, परमपिता परमेश्वर में ही यह क्षमता है कि वह आपको यह जन्म दे सके।
उसके अलावा किसी में ये क्षमता नहीं है। तो वो बहुत अधिक महान है, वह ईश्वरों का ईश्वर है, देवों का देव है, वो सर्वप्रथम स्थित है। जितने देव हैं, त्रिदेव हैं, वो सब उन्हीं ईशान ने ही बनाए उनको। उनकी एक लिमिटेशन तय की है, उनने लिमिट तय किया कि आप सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को कहा कि आप सृष्टि का संचालन करिए। भगवान महादेव को, भगवान शंकर को कहा कि आप सृष्टि का संहार कीजिए। और देवता बनाया, बहुत अनेक अनेक ग्रहांतर बनाए उसने, मनुष्यों को बनाया। और वहां उसकी एक ही लिमिट है। ईश्वर ने अगर एक आचार संहिता बनाई है कि आप अगर मनुष्य हैं तो आपको ये कार्य करने होंगे। आप इस सृष्टि में आ रहे हैं तो आपको तरीके से वो जीवन जीना है। और उस जीवन में अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, आप सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों को बस में करो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं रहती। तो जो उसको अच्छा लगा वहां भागने लगता है। कोई चीज उसको अच्छी लगी उधर भागता है। फिर उस चीज को पाने के लिए वो अच्छा बुरा सब कर लेगा, चाहे अच्छा रास्ता हो चाहे बुरा रास्ता, उसको वो चीज पाना है। लेकिन पहली शर्त यही है कि इंद्र बनो, इंद्रियां आपकी बस में हो। जब इंद्रियां बस में होंगी तो आप निर्धारण कर पाओगे, यार वो चीज जो मेरे मन में इच्छा उठेगी, इसको पाना तो ये सही है या गलत है। अगर सही है तो उसका सही रास्ता क्या है। जैसे आपको धन प्राप्त करना है तो एक कर्मठ व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपने मेहनत से, अपने कौशल से वो धनार्जन करेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो चोर है, जो व्यक्ति जिसके लिए अपनी इंद्रियां जो है इंद्रियों का दास है, तो वो क्या करेगा, वो शॉर्टकट देखेगा, वो चोरी करेगा, वो डकैती करेगा, वो किसी के धन पे अपनी दृष्टि गड़ाएगा, छल कपट से ठगी करके वो धन को प्राप्त करेगा। धन दोनों ने प्राप्त किए, लेकिन एक व्यक्ति का धन वैध है, एक का अवैध है। एक जो वैध मार्ग से कमाए उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन जिसने गलत मार्ग से कमाया है, पुलिस का, प्रशासन का, उसको हमेशा डर रहेगा, क्योंकि अगर उनकी नजर में वो आ गया तो उसका धन भी जाएगा और वो कहीं ना कहीं वो भी कारागृह में अथवा जेल में जाएगा। तो ये आपको ईश्वर ने बहुत सारी चीजें आपके अंदर विशेषताएं दिया है, और यही है कि आप अपनी इंद्रियों को बस में करके उनको किस ओर प्रेरित करते हो, किस ओर उनकी दिशा तय करते हो। कर्म तो आपको करना है। तो बस यही परमपिता परमेश्वर की विशेषता है कि कोई क्यों पुनर्जन्म या प्राप्त करने के लिए या अमृतत्व संपन्न होने के लिए किसकी उपासना करे। तो यहां कहा गया है कि अग्नि की। तो वो अग्नि है कौन, तो ये चीजें सामने आनी बहुत जरूरी। कि कई लोग उससे अग्नि देवता को समझ सकते हैं, नहीं, देवता अलग है, क्योंकि प्रकाश उसका भी गुण है, अग्नि का भी गुण प्रकाश है ना। उस अग्नि का भी गुण प्रकाश है, लेकिन यहां अग्नि से तात्पर्य परमपिता परमेश्वर है, ईशान परम परमेश्वर, जिसने जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ये यहां पर वह उस ईशान की बात की गई है जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसके नियम इस सृष्टि में चलते हैं, जो अनादि है, अनादिकाल से है, जो जिसका न कोई अंत है, न कोई प्रारंभ है, न कोई उसका अंत है। उस ईशान की बात यहां पर की जा रही है। यहां आम आदमी की बात नहीं की जा रही है, किसी देव की बात नहीं की जा रही, क्योंकि हम इतिहास में देखते हैं, पढ़ते हैं कि व्यक्ति का जन्म मरण से व्यक्ति का जन्म मरण कहाँ हो, कहाँ व्यक्ति जन्म ले और मरने के बाद कहाँ जाता है, ये बहुत सारी चीजें देवताओं को भी नहीं पता। हमको लगता देवों को पता, नहीं, उनको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता। ये ईश्वर की एक व्यवस्था, ईशान की एक व्यवस्था है। तो वो सर्वशक्तिमान है, और ये लोग सर्वशक्तिमान प्राय हैं, मतलब बहुत सारी शक्तियां इनमें भी हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं है शक्तियां।
क्योंकि ये नियमों को चैलेंज नहीं कर सकते ना। परमपिता नियमों से ऊपर है क्योंकि वो खुद परमपिता है, और जो दूसरे हैं, जो अन्य देव हैं, वो उन नियमों को चैलेंज नहीं कर सकते। उन नियमों के अंदर रहकर ही उनको कार्य करना है। कहो अमृतत्व संपन्नों में हम प्रथम अग्नि का, दिव्य गुणों वाले का सुंदर नाम स्मरण करते हैं। वह हमें अखंड पृथ्वी के लिए फिर दे और मैं पिता और माँ को देखूं। ओम अग्निर्वयम् प्रथम स्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। स नो मह्या अदितये पुनः दात पितरम च दृशेयम मातरम च। ओम।